कहते हैं मौत का कोई ठिकाना नहीं होता और शायद सही भी कहते हैं, क्योंकि हमारी तेजी से बदलती हुई जो लाइफस्टाइल है उसमें हम कई बार खुद को ही समय देना भूल जाते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं और आगे चल करके हमें किन मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ सकता है या फिर इन सभी चीज़ों का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सभी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी कभी कभी हमें इंडिकेट भी करती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें ये पछतावा होता है कि काश कि समय रहते हमने इसको ध्यान दिया होता। एक समय था बहुत पहले के टाइम में जो हार्ट से जो संबंधित बीमारियां हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो एक समय आने के बाद ही लोगों को होती थी, या फिर आप हार्ट अटैक कह सकते हैं, दिल से संबंधित बीमारियों को कह सकते हैं। ये एक समय होता था, या फिर आप कह सकते हैं 50 या 60 के ऊपर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब क्या है, कम उम्र के लोगों में भी ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की, उनकी एज भी 40 थी और उन्हें हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि एक फिट इंसान जिसको देख के कभी पता ही नहीं चलता था कि ऐसी बीमारी भी उसे हो सकती है, उसको कैसे हार्ट अटैक आखिर आ गया। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम बहुत समय बीत जाता है और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जो ये हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं इसका खतरा कितना ज़्यादा हमें आगे चल करके झेलना पड़ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हार्ट अटैक कम उम्र में आखिर लोगों को कैसे हो जा रहा है, आखिर क्या इसके कारण हैं, हार्ट अटैक होता क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, और अगर आपको इस तरीके के लक्षण आपके अंदर दिखाई दें तो आप कैसे इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ही इन सभी चीज़ों को पहचान लिया गया, या फिर आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी चीज़ें जो आपको इस गड्ढे में ढकेल रही हैं, उनसे आप पहले ही अगर अवेयर हो जाएं तो इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बट आज मैं वो बात नहीं करूंगी कि हाँ वो जेनेटिक या आनुवांशिकी वाली चीज़ें कि हाँ पहले अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा है तो आपको भी हो सकता है। मैंने बताया कि आजकल के लोगों में ऐसा हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री में कोई ना हो, फिर भी कम एज के लोगों में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है, या फिर दिल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो हार्ट अटैक तब होता है जो हमारे हार्ट तक, यानी कि हमारे हृदय तक जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, धमनियाँ होती हैं, वो हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं, तभी हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करता है। बट होता क्या है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए अगर कहा जाए जो जनरल टर्म है वो तो कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें आपकी धमनियों में जमा होने लग जाता है, प्लाक बना लेता है, यानी कि क्लॉट बना लेता है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तभी उस केस में हार्ट अटैक लोगों को आ जाता है। या फिर दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, मोटापे के कारण होता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं उनको होता है। तो ये सभी चीज़ें तो एक नॉर्मल चीज़ें हो गई, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, बट यहाँ बात हो रही है कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आने की। तो ये होता है हार्ट अटैक, आपके धमनियों में धीरे धीरे क्लॉटिंग बनने लग गई, प्लाक बनने लग गया, जिसकी वजह से आप जो ब्लड है वो प्रॉपरली आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपका हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद होने लग जाता है और वही हार्ट अटैक आता है। तो चलिए जानते हैं कि अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आखिर कम उम्र के लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो बदलती हुई लाइफस्टाइल है, जिसमें स्मोकिंग करना एक लोगों का फैशन बन गया है। आपने देखा होगा बच्चे जो हैं घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं 12th पास करने के बाद जनरली, या फिर कोई भी स्मोकिंग करना लोगों का एक बाहर, मतलब दोस्तों के साथ रह करके अगर कोई स्मोकिंग नहीं करता है तो उसे बेइज्जती फील होती है, क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके साथ के स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ। तो इस तरीके से है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है लोगों कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक आने की। धीरे धीरे क्या होता है कि धमनियाँ जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। अब स्वेलिंग आएगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमारे हार्ट तक, तो स्मोकिंग भी एक बड़ी वजह हो सकती है हार्ट अटैक आने की। स्मोकिंग हो गया। दूसरी है अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन। तो जिस तरीके से स्मोकिंग लोगों का फैशन स्टाइल बन चुका है, वैसे ही शराब को भी लोग लेते हैं आजकल, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कम एज में कब लोगों को इन सभी चीज़ों की लत लग जाती है। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इन सभी चीज़ों के, और वो लत छोड़ नहीं पाते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि ये इन्हें आगे चल करके
किन बड़ी बड़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, और वो बाद में जाकर के उन्हें पछतावा होगा कि हमने आखिर ऐसा स्टार्ट क्यों किया था। तो अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ओवर टाइम वर्क। आजकल आप सभी जानते हैं कि लोगों का ओवर टाइम वर्क, ये जब से कोविड टाइम चला तब से लोगों का वर्क फ्रॉम होम, घर पे रह करके लोग काम करने लग गए। घर पे रह करके काम करने, मतलब ये सुन करके तो बहुत ही आसान लगता है कि हाँ घर पे रह करके काम करना, बट घर पे भी रह करके स्ट्रेस कम नहीं होता है लोगों का। ऊपर से प्राइवेट जो जॉब्स हैं, आपको पता ही होगा कि प्राइवेट जॉब्स में इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए, अगर वो काम करने में वो बंदा अगर सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। एक इंसान के ऊपर पूरी फैमिली का मतलब उससे संभालना होता है एक प्राइवेट जॉब से, तो ये उसका ओवरबर्डन आप कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, ये हो गया। दूसरा ये है कि लेस एक्सरसाइज। आजकल लोगों के मतलब टाइम न देने के कारण खुद को समय नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज न करना भी एक कारण है। और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी में आपने जो भी खाना खाया है, आपने जो भी फैट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, वो वसा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जा करके वही जमा होने लग जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा तो जंक फूड का बहुत गहरा असर, बहुत बुरा आप इफेक्ट कह सकते हैं आपकी बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि जितना तेल मसाला, फ्राइड फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल यही होता है, और वही जा करके आपकी आर्टरीज में प्लाक का फॉर्मेशन करने लग जाएगा और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, ज़्यादा चीनी का सेवन। छोटे बच्चे हैं, उनको मीठी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, और माँ बाप भी लाड प्यार में बच्चों को वो चीज़ें तुरंत दिला भी देते हैं। चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट से अब उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे को देते हैं प्यार में, बट वो बच्चे की बॉडी पे कितनी बैडली आप कह सकते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चे का मोटापा बढ़ेगा, एक्सेस फैट उसकी बॉडी में हो जाएगा, और वही सब चीज़ें हैं जो आगे चल करके दिल से जुड़ी बीमारियां भी लोगों को हो जाती हैं। छोटे बच्चों को भी आजकल, एज आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ हार्ट अटैक या फिर दिल से संबंधित बीमारियां केवल बूढ़े या बुजुर्ग लोगों को ही होंगी। ये हो गया स्ट्रेस या डिप्रेशन, सबसे बड़ी चीज़ है आजकल के टाइम में। स्ट्रेस आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस ना हो, या फिर घर अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसे स्ट्रेस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रेस सभी को है, यानी कि तनाव। सभी लोग जो हैं दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि स्ट्रेस से पीड़ित ना हो। उसे अपनी जॉब सिक्योरिटी की टेंशन है, तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ की, अपनी किसी ना किसी चीज़ से आप कह सकते हैं कि लोग डिप्रेशन से भी क्या है, सफ़र कर रहे हैं। तो डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है, और डिप्रेशन से ये केवल हार्ट संबंधित बीमारियां ही नहीं, और भी अन्य कई सारी डिजीजेस जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से लोगों को हो जाती हैं। और इनफैक्ट डिप्रेशन अपने आप में ही इतना खतरनाक है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है तो लोग कहते हैं सुसाइड भी लोग कर लेते हैं। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत, उसका केस अभी तक ये है कि नहीं पता चला एग्जैक्ट रीज़न क्या था उसके पीछे, नहीं पता चला, बट यही कहा जाता है कि काफ़ी दिनों से वो डिप्रेशन में थे। और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं कि डिप्रेशन के कारण लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो डिप्रेशन अपने आप में ही काफ़ी खतरनाक है। अगर इस तरीके से नहीं तो आगे चल के उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की आप कह सकते हैं कि 90% चांसेस होते ही होते हैं। तो ये सभी रीजंस हैं। जेनेटिक तो हो ही सकता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा हो इस तरीके की प्रॉब्लम, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया, ये सभी कारण हैं जो हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। हम शो ऑफ करने में, दिखाने में कि हाँ मतलब सामने वाले के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ है, तो यहाँ भी सामने उसी तरीके से मतलब एक आप कह सकते हैं कि कंपटीशन हो जाता है कि मेरे पास भी उतनी चीज़ें होनी चाहिए। ये सभी क्या कारण है आपकी जो बदल रही है लाइफस्टाइल, ये सब डिप्रेशन ही ला रहा है आपके अंदर, तनाव ही हो रहा है, और आगे चल के आप कई सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्या लक्षण दिखाई देगा। अगर सपोज आपको ऐसी कोई फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। लक्षण हो सकते हैं कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके कंधे में, आपके ये पूरे बाह में या फिर सीने में जो काफ़ी दर्द, धीरे धीरे वो दर्द उठता हो और आगे चल के बहुत बढ़ जाता हो। वो दर्द जो है आपके सीने तक पहुंच जाता हो, सीने में बहुत ज़्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है।
बहुत ज़्यादा अगर आपको पसीना आता हो, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आप फैन में नॉर्मली बैठे हुए हैं बट फिर भी आपको एक्सेस पसीना हो रहा है, या फिर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के टाइम तो आपको पसीना आएगा, बट जनरली अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें पसीना नहीं भी आना चाहिए तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हैं, यानी कि थकान आपको महसूस हो रही है, तो उस केस में अचानक से आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लग जा रही है, आप जो आपका हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एबनॉर्मल आपकी हार्ट बीट है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि ज़रूरी भी नहीं है कि ये सिम्टम्स आप सभी को दिखाई दें, क्योंकि हार्ट अटैक में कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर दिल से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम सिम्टम्स दिखाई दें, कभी कभार साइलेंटली भी ये चीज़ें आपको अटैक करती हैं, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सबसे जरूरी ये है कि हम किस तरीके से इसका बचाव करें। मतलब देखिए, आप लक्षण नहीं दिखें तो क्या हम तो वो चीज़ें फॉलो करते ही जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं तो फिट हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला को, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर जो आज तक के जो काफ़ी फेमस रिपोर्टर थे रोहित सरदाना, उनकी भी एज 40 के अराउंड थी, बट आपने देखा कि उनको किस तरीके से हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आखिर हम बच सकते हैं? तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। लाइफस्टाइल में बदलाव लाने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल पुराने तरीके से, रूढ़िवादी तरीके से आप एकदम कुछ भी बाहर ना निकलें, बाहरी लोगों से ना मिलें, आप बाहर खाएं ना, पिए ना, ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बट आपको अपना रेगुलर रूटीन भी फॉलो करना ज़रूरी है। सपोज़ आपको अपने डाइट अगर आप खाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि आपका प्रोटीन रिच फूड्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो एक बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार होता है, वो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होल ग्रेन्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज, जो होल ग्रेन्स होता है उससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन भी अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। होल ग्रेन्स में फाइबर्स होते हैं, तो उससे कई सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में आप लाइए, बहुत ज़्यादा नहीं तो हाफ एन आवर, बहुत ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट्स ही आप योगा करिए, मेडिटेट करिए। साइकिलिंग के अगर आप शौकीन हैं तो साइकिलिंग करिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर अगर आपको नहीं जाना है तो अवॉइड राइडिंग योर कार्स, ये कार वगैरह को ड्राइव करना मतलब उतना ज़रूरी आप ना समझिए। आप बाइसिकल का प्रयोग कर सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं। इस तरीके से आप फिजिकली फिट भी रहेंगे और आप खुद को भी एक्टिव महसूस करेंगे पूरे दिन। दूसरी चीज़ ये कि अच्छी नींद भी ज़रूरी है। आजकल हमारा टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, सोशल मीडियाज़ पे, इन्हीं सभी चीज़ों पे बीतता है। इनफैक्ट अब तो हमने टीवी देखना भी बंद कर दिया है। टीवी देखना इसलिए बंद कर दिया, सभी चीज़ें हमें फ़ोन्स पे मिल जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि हम जो प्रॉपर जो 7 से 8 घंटे भी नहीं, अगर आप 6 घंटे भी प्रॉपर नींद लेते हैं तो भी आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, खुद को एक्टिव रखिए और खुद में कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो अगर आप प्राइवेट जॉब, अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको और भी जगह जॉब्स मिल सकते हैं। बिल्कुल उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस मत लीजिए। आपके अंदर क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको जॉब्स या फिर और भी चीज़ें जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। तो कॉन्फिडेंट रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि आप हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन, बट आपकी फैमिली के लिए आप बहुत प्रेशियस हैं, बहुत बहुमूल्य हैं। तो अपना ख्याल रखिए। और समय ऐसा है कि मतलब हमें उस तरीके से अपने आप को ढाल कर रखना होगा। हालांकि बहुत चैलेंजिंग होता है जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं और लाइफस्टाइल्स हैं लोगों की, तो उस सभी चीज़ों में भी हमें अपने आप के लिए फुर्सत निकालना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो हम हैं। अगर हम अपने आप के लिए समय निकालेंगे तभी तो हम दूसरों को भी दे पाएंगे अच्छे से। तो ये था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग भी इससे अवेयर हो सकें और खुद हेल्दी रह सकें। तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। कुछ अगर आपको सजेशंस देना हो या फिर आपको कोई लगता हो कि कहीं मेरे से गलती हुई है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।